हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 टर्म 2 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से पहले आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के जो फर्स्ट रो, एटलीस्ट फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिटिल बिट प्रॉपर्टी, कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो ये क्या होता है, ये सब कुछ आना चाहिए। हम लोग कैसे लिखते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैटायंस पढ़ेंगे, एनायंस पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक लिगेंड का पढ़ेंगे एंड ब्रिजेस्ट एलिमेंट पढ़ेंगे। सबके नाम कैसे लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या याद रखना है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है FeNH3 होल 6Cl3, है ना। देखो कोई भी आयन फ्री स्टेट में N2, अमोनिया, CO, NO2, जो भी फ्री स्टेट में जो भी होगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये अमोनिया है फ्री स्टेट में, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये X हो गया, X + 0 -3 इक्वल टू, इस पे कोई चार्ज नहीं है 0, तो X बराबर +3। व्हाट इज X? X हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटायन। अब देखो ये सारे कॉम्प्लेक्स जो है हमारे कैटायनिक पार्ट में, तो हमारे रूल के हिसाब से क्या होना है, कैटायनिक पार्ट के मेटल को एज इट इज मेटल का नाम, नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल विथ इट्स ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। चार्ज होगा तो आयन लिखेंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे। नेगेटिव चार्ज में होगा तब क्या लिखते हैं, निकिलेट, निकिल को लिखेंगे, कोबाल्टेट, मतलब ATE शब्द लगाया जाएगा, वो भी हम लोग दूसरे में देखते हैं। तो पहला काम क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा। आमीन, एमीन को एमीन। अब आयरन, देखो सीधा आयरन लिखेंगे, यहाँ पे फेरेट ये नहीं लिखेंगे, जब वो एनायनिक पार्ट में होगा तभी लिखेंगे। आयरन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, 3rd, क्लोराइड। अब यहाँ पे ये सोच सकते हो कि 3 Cl3 लिखा है तो क्लोराइड 3rd, या ऐसा नहीं, जो एनायनिक पार्ट में ये जो चीज है ना, इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे। ये काम कहाँ आता है, किस चीज के लिए है, तो ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए। अब दूसरा हमारा क्या है, CO, ये कोबाल्ट का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन है और अमीन है, अमोनिया है, तो यहाँ पे एज पर अल्फाबेटिकल अमीन पहले आता है। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पेंटा, टेट्रा, वो अल्फाबेटिकल नहीं, उसका जो नाम होगा वो अल्फाबेटिकल आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कोबाल्ट का X निकाल दिया, -1 0 +2 X बराबर +2। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको देख के पता चल जाएगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसका नाम क्या होगा, लेट मी चेक, किया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका नाम क्या होगा, इसका 5 है अमोनिया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटा, ये भी लिखती हूँ मैं, पेंटा आमीन, एमीन, क्लोरो, क्लोरो, कोबाल्ट, कोबाल्टेट, ये सब नहीं लिखना, वो एनायनिक में आएगा अगर मेटल तो उसमें लिखेंगे, ये कैटायनिक पार्ट है, कोबाल्ट। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर था 3rd, और ये +2 लिखा है इसलिए आयन लिखा है। यहाँ पे क्या है, COSO4, अमोनिया 4 NO3 है, इसको कैसे लिखेंगे, देखो फिर से ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे, तो CO का X -2 -1 इक्वल टू 0, X बराबर +3, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको क्या है, +3। अब अमीन लिखेंगे या सल्फेट पहले लिखेंगे, अमीन लिखेंगे, अल्फाबेटिकल में A पहले आता है। अब ये 4 है, ये 4 है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन
सल्फेटो, फिर क्या हो गया कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड नाइट, NO3 है तो नाइट्रेट। ठीक है, तो टेट्रा एमीन 3 के लिए आया, एमीन आया अमोनिया के लिए अल्फाबेटिकल में, फिर SO4 के लिए आया आपका सल्फेटो, फिर क्या आया, ये आया यहाँ से आया कोबाल्ट। अच्छा मैंने यहाँ पे कोई गैप आप नहीं दिया, गैप आपको वहीं पर दे रहा। अगर मेटल बाहर में रहेगा और एनायनिक पार्ट में बाकी के कॉम्प्लेक्स रहेंगे तो वहां पे हम लोग वो देंगे, स्पेस देंगे। तो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हुआ। और डी का दिखाई, हाँ डी भी दिख रहा है। तो इसका क्या नाम लिखेंगे, ये तो इसका नाम हुआ। इसमें कितना अमोनिया है, 4 है, ये भी कोबाल्ट का ही दिया हुआ है, तो यहाँ भी टेट्रा लिखेंगे, TETRA। टेट्रा क्या है, एमीन है। अब एमीन पहले लिखे कि नाइट्रो, तो एमीन का ए पहले आता है, ये फर्स्ट आता है तो ये लिखेंगे। फिर लिखेंगे, अब नाइट्रो और क्लोरो में पहले कौन आता है, क्लोरो आता है, तो पहले क्लोरो लिखेंगे, फिर लिखेंगे नाइट्रो। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नाइट्रो का HNO2 होता है तो -1 और ये +1 है, तो -2 इक्वल टू +1 यानी +3 ऑक्सीडेशन हुआ। तो कोबाल्ट थर्ड आयन। तो ये हुआ हमारा केटायंस का। अब घर पे जाके प्रैक्टिस, जितने भी कंपाउंड है सबके आप लोग लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 के जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखते थे वैसे ही हम लोग उसका लिखेंगे। ठीक है, अब एनायनिक पार्ट का हम लोग देखते हैं। आप लोग लिखिए, देखो अब एनायनिक पार्ट का लिखते हैं। ये है कंपाउंड है, सब पे चार्ज क्या है, माइनस है, तो जहां एनायन आएगा वहां क्या शब्द आएगा, मेटल के साथ एनायन, मेटल 8 आएगा, लास्ट में 8 आएगा। अब यहाँ पे 4 फ्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो जिंक केट। चार्ज क्या होगा, -4 है इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, उधर जाएगा तो -2 यानी +2 हो गया, जिंकेट 2 लिखा, माइनस लिखा है ऊपर तो आयन लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, अल्युमिनियम है RH4, तो यहाँ पे ये क्या है, टेट्रा, गैप नहीं देना है यहाँ, हाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड आयन। मेरे को देख के ही पता चल रहा है कि थर्ड है, क्यों कैसे, क्योंकि इसका -4 होता है इज इक्वल टू -1 हुआ, x बराबर, तो x बराबर क्या हो गया, +3। अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखो यहाँ ये क्या है, कैटायन पार्ट है और ये क्या है, एनायनिक पार्ट है। तो कैटायन पार्ट में और एनायनिक पार्ट में जब इस तरह रहता है तो गैप देते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, पोटेशियम। यहाँ पर नंबर ही नहीं लिखना है कि 4 पोटेशियम है। ठीक है, सिर्फ जो हमारा लोन पेयर देने वाला जो लिजेंड बना रहेगा कोऑर्डिनेशन स्पेयर से उसमें लिखेंगे, पोटेशियम लिखे, फिर गैप देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो। और ये चूंकि एनायनिक पार्ट में है तो ये क्या हो जाएगा, 8 लगा के, फिर 8 -6 -4 2 प्लस चार्ज नहीं है, बस इतना ही तक रख देंगे, नहीं तो आयन लिखना पड़ता। इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे जिंक है और एनायनिक से है, तो ये हो गया तुम हमारा टेट्रा थायो सायानीटो। इसका चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज बताओ, ये -4 है और ये -2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्या चार्ज लिखेंगे, -4 और -2, तो x -4 बराबर -2, x बराबर +2। तो अब देखो n से ये एक्चुअली CNS भी हो सकता है, दूसरी तरह से भी हो सकता है, बट ये लिजेंड n से, तो n यहाँ पे हम जोड़ देते हैं ताकि पता चले कि जो
हमारा जो लोन पेयर जो डोनर ग्रुप है वो एक्सेप्टेड जो है वो एन लोन पेयर डोनर से अटैच्ड है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जीन 8 लगाना है, जीन के 4 2 है तो सेकेंड माइनस है, ठीक है। अब ये हो गया एनायन का। अब देखना है हमको ऑर्गेनिक लिगेंड एंड ब्रेजिस एलिमेंट का कैसे देखते हैं, तो वो आगे देखते हैं। सो प्लीज